जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 5.3। कौन सी एक्सरसाइज? 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी अपने लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। आज अपने डिस्कशन करेंगे इसका 6, 7, 8, 9 एंड 10। लिखा है एन ए पी, एक एपी में। क्या लिखा है? एक एपी में। ये 1 ए हमें दे रखा है 2, डी हमें दे रखा है 8, एस एन दे रखा है हमें 90। फाइंड करना है एन एंड ए एन। अपने पास दिया हुआ है ए इक्वल टू में 2, डी इक्वल टू में ए, और हमें क्या निकालना है, क्या याद करना है हमें? एन और ए एन। तो देखो सबसे पहले हमने डिस्कशन करेंगे इसी का 6 नंबर। लिखा अपने पास ए कितना अपने पास में 2, तो कितना लिखा? ए इक्वल टू में डी हमारे पास कितना है 8, और एस एन अपने पास कितना है 90। अब देखो यहाँ एस एन दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हमने दो ही फॉर्मूले पढ़े, ए एन और एस एन। तो यहाँ कौन सा लगाना है? एस एन। एस एन इक्वल टू में एन बाई 2, कितना हो जाएगा? 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। लिखा हमने इतना। एस एन कितना हो जाएगा यहाँ से? 90। एन अपने को फाइंड करना है। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई ए कितना हुआ? 2 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? डी। डी कितना है अपने पास? 8। अब देखो यहाँ लिखा है 90 इक्वल टू में एन बाई 2, कितना हो जाएगा? 4 प्लस 8 की मल्टीप्लाई एन से और 8 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से, कितना हो जाएगा? 8 एन माइनस में 8। अब देखो यहाँ जो डिवाइड में 2 उसको अपने कहाँ लिख सकते हैं? यहाँ 90 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 180 इक्वल टू में एन। यहाँ कितना हो जाएगा? देखो 4 माइनस 8, 8n माइनस 4, कितना आ गया अपने पास? 8n माइनस 4, तो कितना हो जाएगा? देखो 180 इक्वल टू में 8n स्क्वायर माइनस में 4n। अगर आप चाहो तो यहाँ देखो 4 की टेबल में ये 8 भी आता है, 4 की टेबल में 180 भी आता है। कितने टाइम? 45 टाइम। तो आपने इन सबको किससे डिवाइड कर सकते हैं? 4 से, जिससे कि इक्वेशन क्या हो जाएगी? जी देखो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू में 0। इतना देखो सबसे पहले एस एन की वैल्यू, अपने एस एन का फॉर्मूला अप्लाई किया। वहाँ एस एन कितना था? 90। ए कितना था अपने पास में? 2, और डी हमारे पास कितना था? 8। यहाँ वैल्यू पुट की, 2 2 सा कितना हुआ? 4, 8n माइनस में 8। यहाँ हमने क्या किया? डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई कितना किया? 90 कितना हुआ? 180। यहाँ n हो गया, यहाँ 8n, 4 माइनस में 8 माइनस का 4, तो 8n माइनस 4। यहाँ देखो मल्टीप्लाई की तो 8n स्क्वायर माइनस में 4n, ये प्लस का 180 इधर आएगा, तो माइनस है 180 माइनस का 180। अब देखो ये तीनों नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो अपने थोड़ा इजी कर लेते हैं। डिवाइड अपने किससे करेंगे? 4 से। तो ये कितना हो जाएगा? देखो डिवाइड करने पर 2n स्क्वायर माइनस में n माइनस में 45 इक्वल टू में 0। अब अपने को ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको 2 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए? 90। 45 2 जा 90, और प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए? माइनस का 1n माइनस का 1। तो देखो 10 9 जाए कितना होता है? 90, और 10 माइनस में 9, यहाँ ध्यान रखना 10 माइनस 9 नहीं, माइनस का 1 चाहिए, तो माइनस में 10 प्लस का 9, तो कितना आ जाएगा अपने पास? माइनस का 1। यहाँ ध्यान रखना अगर प्लस में 1 चाहिए तो प्लस का 10 माइनस का 9, माइनस का 1 चाहिए तो माइनस में बड़ी वैल्यू अपने क्या रखेंगे? माइनस में 10 और प्लस में 9, तो कितना हो जाएगा? देखो 2n स्क्वायर माइनस में 10n प्लस में 9n माइनस में कितना हुआ? 45 इक्वल टू में 0। यहाँ से अपने एक पेयर कॉमन है, यहाँ से एक पेयर कॉमन। देखो कितना आ जाएगा अपने पास? 2n स्क्वायर माइनस में 10n, कितना कॉमन ले लिया आपने? 2n। तो यहाँ से 2n कॉमन लिया तो n माइनस में 5, कितना आ गया? n माइनस में 5। यहाँ से हमने कॉमन लिया, देखो 9 और 45, 9 की टेबल में 45 भी आता है, तो कॉमन कितना लिया? 9। तो प्लस में कितना कॉमन ले लिया? 9, n माइनस 5 इक्वल टू में 0। अब अपना सही है या नहीं है जो हमने दो फैक्टर लिए थे, जो हमने दो गुणनखंड लिए थे? तो यहाँ देखो यहाँ बीच वाला जो आंसर आ रहा है n माइनस 5, ये दोनों अगर दोनों में सेम आ रहा है तब तो हमने जो दो नंबर लिए वो हमारा आंसर अभी तक सही है। अब देखो आगे,
यहाँ कितना हो जाएगा एक बार 2n प्लस 9 और एक हो जाएगा n माइनस 5 इक्वल टू में 0। या तो ये नंबर 0 था तब ये वैल्यू 0 होगी, या ये नंबर पूरा 0 था तब यहाँ 0 हो गया। तो अपने क्या रखेंगे 2n प्लस 9 इक्वल टू में 0 और एक बार अपने रखेंगे n माइनस में 5 इक्वल टू में 0। दोनों में से क्या था, एक वैल्यू हमारे पास 0 थी तभी यहाँ आंसर कितना आया 0। तो 2n प्लस 9 इक्वल टू में 0 और n माइनस 5 इक्वल टू में 0। तो 2n इक्वल टू में प्लस का 9 उधर जाएगा तो माइनस में 9, n की वैल्यू अपने पास कितना आ गया माइनस में 9/2। यहाँ n माइनस 5 उधर जाएगा तो n इक्वल टू में कितना हुआ 5। अब देखो n की वैल्यू माइनस में पॉइंट में कभी नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू ये तो अपने ले ही नहीं सकते। अपना आंसर कितना हो जाएगा n की वैल्यू 5, ये अपना आंसर राइट है। तो अपने n कितना लेके चलेंगे 5। क्वेश्चन में लिखा है अपने को क्या फाइंड करना है साथ में an, तो an इक्वल टू में कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। यहाँ हमारे पास कितना गिवन है, a कितना है 2, d हमारे पास कितना गिवन है 8। अब देखो a है हमारे पास, d है और n है, अपने को फाइंड क्या करना है an। तो कितना हो जाएगा देखो a कितना है 2 प्लस n माइनस 1 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई 8। तो 2 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 मल्टीप्लाई 8 32 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 32। अपना आंसर कितना आ गया 34। कितना आ गया अपना आंसर 34। अब देखो n था, a हमारे पास था, d हमारे पास था, तो अपने को केवल क्या फाइंड करना था an। तो वो आंसर कितना हुआ 34। और सबसे पहले देखो यहाँ हमारे पास Sn था, तो हमने कौन सा फॉर्मूला पुट किया Sn इक्वल टू में n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। वहाँ से हमारे पास क्या हुआ n की वैल्यू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण में। फिर उसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग गुणनखंड किया हमने, गुणनखंड करने के बाद हमने ये दो फैक्टर निकाले। ये निकालने के बाद हमने क्या देखा, या तो ये वैल्यू 0 होगी या ये वैल्यू 0। फिर हमने देखा कि n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, तो n की वैल्यू किस में आनी चाहिए प्लस में। अब आगे हमने n का फॉर्मूला पुट किया, हमारे पास आंसर कितना आया 34। तो n हमारे पास कितना हो गया 5 और n कितना हुआ 34। अब अपने डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, मैंने आपको क्या बताया था, आपको बस दो ही फॉर्मूले ध्यान रखने हैं an और Sn। Sn के दो फॉर्मूले है वैसे, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर चांसों में n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। जहाँ आपको l दे रखा है an दे रखा है, बस वहीं आपको Sn का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना है, नहीं तो नॉर्मल एक ही फॉर्मूला चलेगा Sn और an का तो एक ही फॉर्मूला है। अब देखो 7 में क्या दे रखा अपने को, a कितना है अपने पास 8, an हमारे पास कितना है 62, d हमारे पास Sn हमारे पास कितना है 210। अपने को फाइंड क्या करना है n एंड d, n फाइंड करना है और d फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपने कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं Sn। अब देखो यहाँ an दे दिया, ये an लिखो या l लिखो, कितना हो गया 62 62 हो गया इधर। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू में n/2 a प्लस l। देखो a प्लस l हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास देखो Sn गिवन है, a हमारे पास है, l हमारे पास है, बस a की वैल्यू अननोन है n। अगर आपने वो फॉर्मूला पुट करते तो हमारे पास n और d दो वैल्यू क्या हो जाती है अननोन, अपने को दोनों निकालने होते तो इसका आंसर नहीं आता अपने पास। Sn कितना है 210 210, n कितना है अपने पास, n अपने को फाइंड करना है, a कितना है 8 और l कितना है 62। 210 इक्वल में कितना हुआ n/2, 62 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ कितना हुआ 70, 2 1 जा 2, 2 से कट करेंगे देखो 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 1, 1 0 10, 2 5 जा 10। अब देखो 35 n कितना है 210, n इक्वल टू में कितना आ जाएगा 210 अपॉन में 35। अब अगर आपको सीधा इसको नहीं कट करना आता, आप 7 की टेबल से कट करो, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, कितना हुआ 3 और एक 0 लगा दिया। अब 5 की टेबल से अपने इजीली कट कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई देखो 6।
तो एस एन का फॉर्मूला पुट करना है और हमारे पास सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, एन आ गया अपने पास। अब अपने को फाइंड करना है डी। अब देखो डी फाइंड करना है तो ए एन का फॉर्मूला भी अपने पुट कर सकते हैं कि ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। या देखो हो जाएगा इससे ए है हमारे पास, एन आ गया अपने पास। देखो कैसे, यहाँ अपने फॉर्मूला लगाते हैं ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। अब देखो ए हमारे पास कितना है 8, ए एन हमारे पास कितना है 62, एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, एन हमारे पास कितना आया था 6 माइनस वन मल्टीप्लाई डी अपने को फाइंड करना है। देखो ए एन है, ए है हमारे पास, एन है हमारे पास, हमें क्या चाहिए था डी, एक डी था जो हमारे पास अननोन था, तो अपने इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 62 इक्वल टू में 8 प्लस 5 डी, 6 माइनस 1 कितना हुआ 5, 5 मल्टीप्लाई डी 5 डी। अब ये नंबर इधर आ जाएगा तो 62 माइनस 8 और यहाँ कितना हुआ 5 डी। 62 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 12 माइनस 8 4, 54 इक्वल टू में कितना हुआ 5 डी। तो डी हमारे पास कितना आ गया 54 अपॉन में 5। तो देखो सबसे पहले अपने को फाइंड करना था एन और फिर अपने को फाइंड करना था डी। तो हमने एस एन का फॉर्मूला पुट किया, एस एन के फॉर्मूले से अपने पास क्या आया एन, फिर हमें चाहिए था डी। तो डी के लिए हमारे पास 3 वैल्यू इसमें थी ए एन, ए और एन अपने पास आ चुका था आंसर। एन कितना लेके आए थे अपने 6, एन हमारे पास कितना आया 6। तो देखो एन जब 6 आया अपने पास, यहाँ से हमने सॉल्व किया तो अपने पास डी कितना आ गया 54 अपॉन में 5। अब अपने नेक्स्ट इसी का डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो अब अपने डिस्कशन करने वाले क्वेश्चन नंबर इसी का 8। देखो क्या लिखा है, यहाँ हमारे पास दे रखा है ए एन इक्वल टू में कितना है, ए एन इक्वल टू में 4, डी हमारे पास कितना है इसमें 2, एस एन कितना अपने पास माइनस 14। अपने को फाइंड करना है इस बार एन और ए, एन फाइंड करना है और ए फाइंड करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना है क्योंकि यहाँ एन और ए दोनों अपने को फाइंड करना है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो अपने को ए एन भी सॉल्व कर, ए एन का फॉर्मूला भी लगाना है और एस एन का फॉर्मूला भी लगाना है। वहाँ से जो इक्वेशन बनेगी उसको अपने सॉल्व करके अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ए एन इक्वल टू में कितना हुआ ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ध्यान से समझना, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन में ये एक ही आपको हार्ड लगेगा जहाँ तक है, क्योंकि इसमें ए एन का भी होगी ये फॉर्मूला लगेगा, एस एन का फॉर्मूला लगेगा, वहाँ से दोनों इक्वेशन बनेगी और उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। देखो ए एन कितना हुआ 4, ए अपने पास अननोन है, एन अपने पास अननोन है, कितना दे रखा अपने को डी 2। तो देखो कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू में ए प्लस 2n माइनस में 2, यहाँ माइनस का 2 इधर आएगा तो 6 इक्वल टू में ए प्लस 2n। ये आ गई अपने पास इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखते रहना इस क्वेश्चन को, ए प्लस में 2n कितना आ गया अपने पास में 6। अब अपने को कौन सा फॉर्मूला पुट करना है एस एन, एस एन इक्वल टू में, अब देखो एस एन का कौन सा करेंगे डी, जहाँ जिसमें डी आता है। ए प्लस एल वाला फॉर्मूला पुट नहीं करना, हमें कौन सा फॉर्मूला पुट करना है डी वाला। डी वाला मतलब n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब यहाँ ध्यान रखना, ये डाउट नहीं आना चाहिए कि यहाँ हमने ये क्यों फॉर्मूला पुट किया। तो एस एन इक्वल टू में n/2 2a प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा अपने पास में डी रखा आपने। अब देखो एस एन अपने पास कितना है माइनस का 14 n अपॉन में 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ए, तो 2a, ए अपने पास है ही नहीं, n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी अपने पास कितना है 2, लिखा हमने इतना। अब देखो यहाँ जो 2 है, या तो आप इस एक बार पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2a प्लस में 2n माइनस में 2, लिखा हमने इतना। अब देखो यहाँ 2a, यहाँ 2n है, यहाँ माइनस में 2 है और यहाँ माइनस का 14। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 14 2 जा माइनस का 28 n, यहाँ कितना हो गया 2a प्लस में 2n माइनस में 2। अब देखो ये इतनी बड़ी इक्वेशन है, कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अब देखो यहाँ तो या तो आप a की वैल्यू इसमें पुट कर दो या इसमें n की वैल्यू पुट कर दो। देखो अपने a की वैल्यू पुट कर देते, a इक्वल टू में कितना हो जाएगा 6 माइनस में 2n, कितना हो जाएगा 6 माइनस 2n।
तो यहाँ से अपने क्या करते हैं, देखो a इक्वल टू में 6 माइनस 2n। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। a इक्वल टू में 6 माइनस में 2n, यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 28n, यहाँ कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a कितना है 6 माइनस में 2n प्लस में 2n माइनस में 2, लिखा हमने इतना। अब देखो आगे, इस इक्वेशन को ध्यान में रखना, a इक्वल टू में 6 माइनस में 2n, आगे अपने पास इतना। अब देखो आगे, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 28 इक्वल टू में यहाँ कितना है n, 2 से मल्टीप्लाई 6 की भी होगी और माइनस में 2n से भी, 2 6 जा 12 माइनस में 4n हो गया इतना, प्लस में 2n माइनस में 2। अब देखो आगे, यहाँ कितना हो जाएगा 12 माइनस में 2 कितना हुआ 10 माइनस का 4n प्लस का 2n कितना हुआ माइनस का 2n। देखो ये प्लस में था, ये माइनस में, बड़ा नंबर प्लस है तो प्लस में साइन, यहाँ देखो माइनस में 4n प्लस में 2n, बिगर नंबर माइनस में तो माइनस का 2n, और यहाँ कितना हो गया माइनस का 28। अब देखो 10 की मल्टीप्लाई तो 10n माइनस में 2n स्क्वायर और माइनस में 28। कभी भी स्क्वायर जहाँ आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, द्विघात समीकरण आ जाए, ये कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो इसको प्लस में करना है तो इन दोनों नंबर को अपने कहाँ ले आएंगे, इस साइड। तो देखो कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 10n और माइनस में 28 आगे इतना। अब देखो आप चाहो तो 2 से डिवाइड करके और थोड़ा स्मॉल कर लो, या आपने सीधा फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 28 से, 28 2 जा 56। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 56 और प्लस माइनस करने पर 10। तो आपको 56 के फैक्टर निकालने, देखो कितना हो जाएगा 14 4 जा 56 और 14 और 4 माइनस प्लस करेंगे इतना आ जाएगा माइनस का 10। अब माइनस में कौन सा रखना है, बड़ा नंबर, तभी अपने पास माइनस में 10 आएगा। तो माइनस का 14 और प्लस का 4। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास माइनस का 14, 2n स्क्वायर ये एज इट इज, और यहाँ माइनस का 28। इसमें कुछ भी नहीं करना अपने को, तो इसको क्या करना है डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। तो देखो माइनस का 14n प्लस में आगे अपने पास इतना माइनस का 14 प्लस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 10 और 14 4 जा 56। अब देखो इन दोनों में से अपने को कॉमन लेना और इन दोनों में से अपने को कॉमन लेना है। यहाँ 2n कॉमन आ जाएगा, कितना हुआ n माइनस 7 प्लस में 4 कॉमन लिया, कितना आ गया n माइनस 7 इक्वल टू में 0। अब देखो एक तो बाहर वाला फैक्टर हो जाएगा 2n प्लस 4 और एक अपने पास आ जाएगा n माइनस 7 इक्वल टू में 0। तो एक नंबर तो है 2n प्लस 4 इक्वल टू में 0 और एक हमारे पास है n माइनस 7 इक्वल टू में 0। तो n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 7, और यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -4 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा माइनस में 2। तो देखो क्या कभी वैल्यू n की वैल्यू माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती। जब n की वैल्यू अपने पास माइनस में नहीं हो सकती तो अपना आंसर n कौन सा लेना अपने को 7। तो आ गया अपने पास n का आंसर कितना हुआ 7। अब अपने को फाइंड करना है a। देखो a की हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, a इक्वल टू में 6 माइनस में 2n। यहाँ से सीधा आपको कोई फॉर्मूला पुट नहीं करना, सीधा बस ये n की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, क्या लिखना है आपको, वैल्यू n पुट इन इक्वेशन 1, वैल्यू n पुट इन इक्वेशन 1, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो कितना हो जाएगा a इक्वल टू में 6 माइनस में 2n। यहाँ n की वैल्यू अपने पास कितना है 7, तो 6 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 7, तो 6 माइनस 14 कितना आ गया अपने पास आंसर माइनस का 8। कितना आ गया आंसर माइनस का 8। तो देखो n हमारे पास कितना आया 7, ये n की वैल्यू अपने पुट कर दी, ये इक्वल टू में 6 माइनस में 2n, यहाँ पुट करेंगे, ये प्लस में नंबर छोटा है, यहाँ माइनस बड़ा नंबर, प्लस माइनस का साइन आ जाए, पहले क्या करना है माइनस, तो 14 माइनस 6 8,
अब जो बड़े वैल्यू का साइन है वही साइन आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ माइनस में है तो कितना हो जाएगा माइनस का 8। अब अपने डिस्कशन करेंगे इसी का 9 नंबर। कौन सा डिस्कशन करेंगे इसी में 9 नंबर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आगे से आगे इसको शेयर करते रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ लिखा है देखो क्वेश्चन नंबर 9, ए इक्वल टू में 3, ए इक्वल टू में कितना हुआ 3, एन इक्वल टू में कितना हुआ 8 और एस इक्वल टू में कितना हुआ 192। हो गया इतना अपने पास। फाइंड क्या करना है अपने को डी। देखो यहाँ ए एन है ही नहीं अपने पास, ए है एन है एस है, तो अपने सीधा फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे एस एन का फॉर्मूला। लगाया हमने इतना, एस एन कितना अपने पास 192, एन हमारे पास कितना है 8 अपॉन ए हमारे पास कितना है 3 प्लस एन हमारे पास कितना है 8 माइनस 1, डी अपने को फाइंड करना है। अब देखो 192, 2 से 8 को हमने कट किया कितने टाइम्स 4, 2 3 जा 6 प्लस 8 माइनस 1 7 मल्टीप्लाई डी। तो यहाँ कितना आ गया 192 इक्वल टू में 4 और ब्रैकेट में 6 प्लस 70। देखो यहाँ कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई में इस 4 को अपने कहाँ ले आते हैं डिवाइड में। कितना आ गया 6 प्लस 70 और 192 से 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 19 माइनस 16 3 और 2 32, कितने टाइम जाएगा 48 टाइम्स। तो कितना हुआ 48 इक्वल टू में 6 प्लस 70, ये 6 यहाँ आ जाएगा कितना हो जाएगा 48 माइनस 6 इक्वल टू में 70, 42 इक्वल टू में कितना हुआ 7 डी। तो डी हमारे पास कितना आ जाएगा देखो 7 डी इक्वल टू में कितना है 42, डी इक्वल टू में 42 अपॉन 7। तो डी का आंसर अपने पास कितना आ गया 6। तो देखो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें अपने को बस डी की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमें ए दे रखा है, एन दे रखा है और एस एन दे रखा है। अपने को क्या फॉर्मूला पुट करना था एस एन इक्वल टू में n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। जहाँ अपने को डी दे रखा है या अपने को डी फाइंड करना है तो अपने को यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, चाहे अपने को डी दे रखा हो या डी अपने को फाइंड करो। और जब अपने पास डी नहीं होता तब अपने को एस एन इक्वल वहाँ आपको एल दे रखा होगा तो एस एन इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई ए प्लस एल। अब अपने इसी का लास्ट डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा अपने पास, यहाँ दे रखा है देखो इस बार अपने को एल दे रखा है स्टार्टिंग में, एल का हो या ए एन दोनों एक ही है, कितना हो जाएगा 28। तो फर्स्ट नेम से पता चल गया अपने को फॉर्मूला कौन सा लगाना है एस एन इक्वल टू में n/2 ए प्लस एल। अब देखो यहाँ एस हमारे पास कितना है 144, आगे दे रखा है एंड दिया रहा टोटल 9 टर्म्स, अपने दे रखा है कुल पद कितना है 9 पद है हमारे पास। तो एन कितना है 9, एन कितना है 9, क्या फाइंड करना है अपने को ए। तो एस एन इक्वल टू में n/2 ए प्लस एल, एस एन कितना अपने पास 144, एन हमारे पास कितना है 9 अपॉन 2, ए हमारे पास ए अपने को फाइंड करना है, एल कितना है आ गया इतना। अब देखो यहाँ ये मल्टीप्लाई में देखो 9 के मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ये टर्म है अपने पास। देखो जो डिवाइड में नंबर है वो यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई नंबर है वो यहाँ आएगा तो डिवाइड। तो मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9 हो गया इतना, ए प्लस पढ़ा था हमने जब RHS से LHS मतलब दाई से बाई या बाई से दाई में अपने लेके आते हैं तो मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, तो ये नंबर उल्टा हो जाएगा इधर आने के बाद। अब देखो 9 1 जा 9, 14 माइनस में 9 5 और 4 54, 9 6 जा 54, कितना आ गया अपने पास में 32। और यहाँ कितना है अपने पास a प्लस 28, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा देखो 32 माइनस 28, तो ये अपने पास कितना आया 4। तो ये हमारे पास कितना आंसर हो गया 4।
देखो अपने पास एल दे रखा था, एस था, हमारे पास एन था, अपने को ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ स्टार्टिंग से पता चल गया जब एल दे रखा है, एस दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, एस एन इक्वल टू में एन बाई टू ए प्लस एल, और यहाँ फॉर्मूला पुट किया अपने पास, ये आंसर कितना आ गया 4। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।